प्यारे बच्चों, बीच में कुछ तबीयत खराब होने के कारण हम तुम लोगों के लिए बीच में वीडियो नहीं बना पाए। आज हम फिर से तुम लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे कि अब हम लोग सदिशों का जोड़ ज्यामितीय विधि से पढ़ेंगे। किस विधि से पढ़ेंगे? ज्यामितीय विधि से पढ़ेंगे। तो देखो, आज का हम लोगों का टॉपिक यही होगा कि ज्यामितीय विधि से सदिशों का जोड़ना। क्या? ज्यामितीय विधि से सदिशों का जोड़ना। सदिशों को जोड़ना। यहाँ पर देखो, इसका नोट बनाने से ज़्यादा जरूरी, यहाँ टॉपिक को समझना, नोट बनाने से ज़्यादा जरूरी इसको समझना होता है। तो एक चीज़ क्लियर ध्यान देना, हम इसको तुम लोगों को समझा दे रहे हैं और इसका नोट बनाकर हम तुम लोगों के ग्रुप में सेंड कर देंगे। तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना। सदिशों का देखो, सदिशों का जोड़ दो विधि से पढ़ना होता है। हम इसका ध्यान देना यहाँ पर बहुत बारीकी से कि इसका नोट हम इस हेडिंग का नोट लिख कर तुम लोगों के ग्रुप में डाल देंगे, नोट बना लेना। दूसरा, हम इसको यहाँ केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पूरे टाइम में तुम लोगों को समझाएं। सदिशों का जोड़ दो प्रकार से होता है। देखो, एक ज्यामितीय विधि से, एक तो सदिशों का जोड़ ज्यामितीय विधि से होता है और दूसरा जो है गणितीय विधि से होता है। क्या होता है? गणितीय विधि से। तो हम गणितीय विधि वाला सिस्टम कल समझाएंगे। आज हम ज्यामितीय विधि से सदिशों का जोड़ समझाएंगे। देखो, एक स्टेप पहला स्टेप देखो, सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़ दो प्रकार से होता है, एक ज्यामितीय विधि और दूसरा गणितीय विधि। ज्यामितीय विधि आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे और गणितीय विधि इसके आगे वाले में पढ़ाएंगे। तो अब ये देखना है कि ज्यामितीय विधि क्या है। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, ज्यामितीय विधि से तीन प्रकार से जोड़ा जाता है। ज्यामितीय विधि में तीन प्रकार से सदिशों को जोड़ा जाता है। ध्यान दो एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से। सदिशों का जोड़ दो प्रकार से होता है, ज्यामितीय विधि और गणितीय विधि। अब हम यहाँ पर ज्यामितीय विधि पढ़ा रहे हैं और अगले लेक्चर में गणितीय विधि पढ़ाएंगे। ज्यामितीय विधि में सदिशों का जोड़ तीन प्रकार से होता है। पहला त्रिभुजीय विधि। पहला क्या होता है? त्रिभुजीय विधि। दूसरा क्या होता है? समांतर चतुर्भुजीय विधि। दूसरा क्या होता है? समांतर चतुर्भुजीय विधि। और तीसरा होता है बहुभुजीय विधि। इस स्टेप को ध्यान से देखना, इसका नोट अभी हम भेज देंगे। ज्यामितीय विधि से सदिशों का जोड़ तीन प्रकार से होता है, एक त्रिभुजीय विधि, दूसरा समांतर चतुर्भुजीय विधि और तीसरा बहुभुजीय विधि। अब यहाँ पर एक एक को ध्यान देना। त्रिभुजीय विधि से दो सदिश का जोड़ किया जा सकता है। कितने सदिश को जोड़ा जाता है? दो सदिश का जोड़। समांतर चतुर्भुजीय विधि से भी दो सदिश को जोड़ा जाता है, लेकिन अगर दो से अधिक सदिश को जोड़ना हो तो हम बहुभुजीय विधि का उपयोग करते हैं।
एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझते चलो। क्या, अब देखो हम 3 स्टेप तुम लोगों को समझा दिए। 3 स्टेप क्या? सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़ दो विधि से किया जाता है, एक ज्यामितीय विधि और दूसरा गणितीय विधि। ज्यामितीय विधि में क्या होता है? ज्यामितीय विधि में 3 तरीके से जोड़ा जाता है। एक होता है त्रिभुजीय विधि और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुजीय विधि और तीसरा होता है बहुभुजीय विधि। त्रिभुजीय विधि में क्या होता है? 2 सदिशों का, त्रिभुजीय विधि का उपयोग 2 सदिशों के जोड़ने में किया जाता है। त्रिभुजीय विधि का उपयोग 2 सदिशों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है, जबकि समांतर चतुर्भुजीय विधि का उपयोग समांतर चतुर्भुजीय विधि का भी उपयोग 2 सदिशों के जोड़ने में किया जाता है। समांतर चतुर्भुजीय विधि का भी उपयोग 2 सदिशों को जोड़ने में किया जाता है, जबकि अगर 2 से अधिक अगर सदिशों को जोड़ना हो तो उसे बहुभुजीय विधि का उपयोग करना पड़ता है। अब देखो एक एक का एक्सप्लेन क्या होता है। पहले अब हम बता रहे हैं त्रिभुजीय विधि से सदिशों का जोड़। पहला स्टेप क्या बता रहे हैं? त्रिभुजीय विधि से सदिशों का जोड़। क्या? त्रिभुजीय विधि से सदिशों का जोड़। देखो सदिश हम तुम लोगों को पहले ही बता दिए हैं, त्रिभुजीय विधि से 2 सदिशों को जोड़ा जाता है। तो यानी इस विधि से 2 सदिशों को जोड़ा जा सकता है। क्या? 2 सदिशों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। कैसे जोड़ते हैं? कैसे जोड़ते हैं ये जरा देखो। मान लो मेरे पास कोई 2 सदिश, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b है। तो इन दोनों सदिशों को जोड़ने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले देखो मेरे पास कोई 2 वेक्टर a और वेक्टर b हैं, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम दोनों वेक्टरों में से कोई एक वेक्टर खींच लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों वेक्टरों में से, बहुत बारीकी से ध्यान बात को सुनना, दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर को ऐसे खींच लेते हैं। तुम लोग जानते हो ये पश्च सिरा कहलाता है और ये बाणाग्र कहलाता है, या दूसरे लैंग्वेज में अग्र सिरा कहलाता है। और ये मान लो हमने पहले वेक्टर ये खींच लिया। अब जिस वेक्टर को इसमें जोड़ना है उस वेक्टर का पश्च सिरा, बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। मान लो वेक्टर ये खींच लिए, अब बचा क्या? वेक्टर बी। वेक्टर बी को इसमें ऐड करना है। तो वेक्टर बी को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर बी का पश्च सिरा मतलब ये वेक्टर ए के अग्र सिरे से मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। अब ये देखो वेक्टर बी हो गया। ध्यान दो यहाँ क्या काम किए हैं। पहले दोनों वेक्टरों में से कोई एक वेक्टर खींच लिए। मान लो हमने यहाँ पर एक वेक्टर ए खींच लिया। मान लो हमने इन दोनों वेक्टरों में से पहले कोई एक वेक्टर ए खींच लिया। अब इस वेक्टर ए के साथ अगर हमको वेक्टर बी को जोड़ना है, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हमको वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है तो हम वेक्टर बी का ये पश्च सिरा
वेक्टर बी का फर्स्ट सिरा वेक्टर ए के अग्र सिरे से मिलाते हुए खींच देंगे। तो देखो ज्योमेट्री क्या कहती है, ट्रायंगुलर मेथड की ज्योमेट्री क्या कहती है, बहुत बारीकी से समझना। ट्रायंगुलर मेथड की ज्योमेट्री कहती है कि अगर ऐसे जोड़ें तो ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, इनको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो इसके विकर्ण, ये इसके बराबर होगा, इस लाइन के बराबर होगा। जो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ये जो r है ना, इन दोनों का योग है। ये जो r है इन दोनों का क्या है, योग है। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी ऐसे कह सकते हो कि यदि कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, यानी दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि यदि कोई दो वेक्टर ए और बी हैं और उनको हम जोड़ते हैं तो वेक्टर ए और बी का जोड़ त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगा, जो कि वेक्टर r इज इक्वल टू इनके और इनके योग के बराबर होगा। क्या त्रिभुजीय विधि, अब फिर से यहाँ पर समझो, त्रिभुजीय विधि है क्या, त्रिभुजीय विधि से किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है। मेरे पास कोई दो वेक्टर, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर वेक्टर बी हैं। यदि इन दोनों वेक्टरों को हमको ऐड करना है तो हम इन दोनों वेक्टरों में से पहले किसी एक वेक्टर को खींच लेंगे। इन दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर को खींच लेंगे। अब दोनों वेक्टरों को खींचने के बाद, दोनों वेक्टरों में से किसी एक को खींचने के बाद, मान लो हम इन दोनों में से वेक्टर ए को खींच लिए, दोबारा क्या करेंगे, वेक्टर जिस वेक्टर को जोड़ना है अर्थात वेक्टर बी का फर्स्ट सिरा वेक्टर ए के अग्र सिरे से जोड़ते हुए ऐसे खींच दिए। अब इन वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो ऐड होगा, ध्यान देना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो ऐड होगा, सम होगा, योग होगा त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। यही त्रिभुजीय विधि कहता है। यही कौन सा विधि कहता है, त्रिभुजीय विधि कहता है। इसका नोट भी तुम लोगों को देंगे। यहाँ पर नोट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी नोट बनाने लगे, एक ही दो होगा और सही से समझ में भी नहीं आएगा। तो वीडियो में तुम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लो और उसके बाद हम नोट बना देंगे। अब देखो, ज्यामितीय विधि में तीन विधि बताए थे। एक बताए थे त्रिभुजीय विधि, दूसरा क्या बताए थे, समांतर चतुर्भुजीय विधि, और तीसरा बताए थे बहुभुजीय विधि। अब देखो, बीच में से हम समांतर चतुर्भुजीय विधि को भी गायब कर दे रहे हैं। समांतर चतुर्भुजीय विधि को गायब कर दे रहे हैं और अब हम बहुभुजीय विधि को बताने चल रहे हैं। बीच में से इसलिए इसको गायब कर दिए कि जब हम तुमको बहुभुजीय विधि पढ़ाएंगे तो उसमें बार बार त्रिभुजीय विधि यूज होगा, जिससे त्रिभुजीय विधि फिर से रिपीट होगा और बहुभुजीय विधि समझ में आ जाएगा। अब देखो, बहुभुजीय विधि क्या है। बहुभुजीय विधि से सदिशों का जोड़ना। किस विधि से, बहुभुजीय विधि से सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़
देखो बहुभुजीय विधि से सदिशों का जोड़ क्या है। तुम लोगों को इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि बहुभुजीय विधि से 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जा सकता है। तो यानी हम सीधा सा लिख सकते हैं, इस विधि की सहायता से 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जा सकता है। 2 से अधिक सदिशों को जोड़ा जा सकता है। अब देखो जोड़ा कैसे जा सकता है। अब बहुत ध्यान से समझना, इसको एग्जाम्पल से ही समझना। मान लो मेरे पास कोई 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मेरे पास कोई 3 वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और एक और वेक्टर है मेरे पास वेक्टर सी। यदि तीनों वेक्टरों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को ज्यामितीय विधि से जोड़कर मुझे ये बताना हो कि ये कैसे होगा, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे। उसके लिए यहाँ पर ध्यान से देखो क्या करेंगे। इन तीनों सदिशों में से कोई एक सदिश पहले खींच लेंगे। मान लो हमने वेक्टर ए खींच लिया, देखो वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर ये हो गया और वेक्टर ये तो हो गया। इन तीनों सदिशों में से हम कोई एक सदिश खींच लिए। अब देखो त्रिभुजीय विधि याद करो। त्रिभुजीय विधि में क्या बताए थे कि 2 सदिश को जोड़ा जाता है। ध्यान दो, त्रिभुजीय विधि में हम क्या बताए थे कि कोई 2 सदिश जोड़ा जाता है। तो अभी इसी को भूल जाओ। मान लो मेरे पास कोई 2 सदिश हैं, मान लो मेरे पास कोई 2 सदिश हैं, 2 को जोड़ना है तो हम वेक्टर ये खींच दिए और वेक्टर ए के अग्र सिरे से पश्च सिरों को मिलाकर वेक्टर बी खींच दिए। अब इन दोनों का परिणामी ये होगा, इन दोनों का परिणामी जो होगा वो ये लाइन होगा जिसका नाम आर होता है। और आर होता क्या है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिख दिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये परिणामी थोड़ी ना, अभी एक और जोड़ना है। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो जुट गया, पी क्यू नाम दे दिए और यहाँ आर। अब इसी में वेक्टर सी को भी ऐड करना है। किसको ऐड करना है, वेक्टर सी को ऐड करना है। तो वेक्टर सी को ऐड करने के लिए अब क्या करेंगे, यहीं से अब एक और वेक्टर सी खींच देंगे। ऐसे यहीं से एक और वेक्टर सी खींच देंगे। ठीक। और अब देखो जो ये नीचे का ड्रामा हुआ है, हम डॉट डॉट लाइन से कर दे रहे हैं, इसको भूल जाओ। इस घटना को भूल जाओ तुम कि कभी हुआ था। इन घटना को भूल जाओ। तब देखो इसका हम बाहर फिगर बना के बताएं। देखो ये यहाँ P है, यहाँ पर क्या है R है और इसका मान क्या है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यहीं से एक और P Q R यस तक गया। यस एक बिंदु है, ये वेक्टर C है। अब देखो त्रिभुजीय विधि ये कहता है कि इन दोनों का परिणामी अब ये होगा और ये होगा क्या, इसके और इसके योग के बराबर होगा। अर्थात वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी और प्लस क्या होगा, वेक्टर सी होगा। अर्थात अब ये P से होकर ऐसे एक लाइन खींच देंगे जो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी और ये होगा वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा। और अब इसको मिटा देते हैं।
ये होता है बहुभुजीय विधि। अब देखो थोड़ा सा और एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर, ताकि और समझ में आ जाए। मान लो मेरे पास कोई 4-5 सदिश हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इतने सदिश हैं। तो अब इनको जोड़ना है, तो देखो त्रिभुजीय विधि तो यूज नहीं होगा क्योंकि इतने सारे हैं। त्रिभुजीय विधि का उपयोग तब करते हैं जब कोई दो जोड़ना होता है। समांतर चतुर्भुजीय विधि बाई चांस अभी पढ़ाए ही नहीं, लेकिन उसका भी यूज नहीं हो सकता। उसका यूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उससे भी दो को जोड़ा जाता है, उससे भी क्या किया जाता है। तो अब तो लास्ट में आ गया बहुभुजीय विधि। अब देखो बहुभुजीय विधि को लेने के लिए दो को लेना चाहिए। मान लो हम इन दोनों को ले लिए, तो इन दोनों को जैसे त्रिभुजीय विधि से जोड़ते हो, ध्यान देना, इन दोनों को जैसे त्रिभुजीय विधि से जोड़ते हो वैसे जोड़ दो। ये दोनों वेक्टर हैं, देखो एक वेक्टर ये, त्रिभुजीय विधि से क्या करते हो, दोनों में से कोई एक खींच लेते हो। मान लो ये वेक्टर ये है। अब इसके बाड़ाग्रह से ऐसे इधर क्या दूसरा वाला वेक्टर खींच दोगे, दूसरा वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। अब इन दोनों का परिणामी ये होगा, इन दोनों का परिणामी ये लाइन होगा। जो होगा क्या, इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी होगा। अब देखो ये दो हो गए, दो को मिटा दो। अब अगला एक ले लो, अगला एक हम मान लो वेक्टर सी ले लिए। तो ध्यान दो एक और समस्या, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर, अब ऐसा कुछ भूल जाओ कि इस लाइन के नीचे भी कुछ है, भूल जाओ उसको। अब इसी लाइन को केवल सोचो, तो ये वेक्टर ये प्लस बी है, हमको इसमें और एक तीसरा वेक्टर सी जोड़ देना है। तो हम क्या कर दें, इसके बाड़ाग्रह से एक और वेक्टर ऐसे खींच दे, वेक्टर सी। अब जरा देखो त्रिभुजीय विधि क्या कहेगा, यहाँ पर एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में वेक्टर सी जोड़ेंगे तो ये लाइन क्या बताएगी, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। तो इस यहाँ से हम एक लाइन ऐसे खींच दें और इस लाइन का मान होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। अब फिर इस लाइन के नीचे का सब काम भूल जाओ और एक और वेक्टर उठा लो, चौथा वेक्टर डी, और वेक्टर सी के आगे से ऐसे बढ़ा दो, नाम दे दो वेक्टर डी, और इससे मिला दो। इस वेक्टर का इसका नाम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी हो जाएगा। क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी। एक और अभी जोड़ना है तो एक लाइन ऐसे और बढ़ा दो, ये वेक्टर ई हो गया, और अब इसका परिणामी ये होगा वेक्टर आर इज इक्वल टू, इन सब में वेक्टर ई भी जोड़ दो। इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं बहुभुजीय विधि से दो या दो से अधिक को। अब इस तरीके से इसको देखना, इसका हम नोट बनाकर तुम लोगों के भेज देंगे ग्रुप में। अब एक बच्चा समांतर चतुर्भुजीय विधि, उसको कल समझाएंगे, और उसके बाद अब सदिशों का जोड़ कल के लेक्चर में गणितीय विधि से तुम लोगों को समझाएंगे।